जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस विज्ञान से हम लोग 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर डी कोई नहीं। प्रत्येक स्टूडेंट को अपना अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो साथियों, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, रक्त का जो pH मान होता है ये 7.4 होता है, और किसी भी विलयन का pH मान अगर 7 से ऊपर होता है तो वो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो रक्त की प्रकृति कैसी होगी? तो याद रखिएगा, क्षारीय। और साथियों, जिस भी विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है वो विलयन क्या होता है? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन होता है। और जिस विलयन का pH वैल्यू 7 से कम होता है वो क्या होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों, निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, वर्णांधता को कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वर्णांधता। चलिए आगे देखिए, एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? तो प्यारे साथियों, एलिसा परीक्षण जो है ये एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए एड्स के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है। और एड्स जो बीमारी है ये किसके कारण होता है? तो ये वायरस से होने वाला रोग है। वायरस कहे तो विषाणु, कौन सा विषाणु? तो HIV विषाणु से होने वाला रोग है कौन सा? तो एड्स। चलिए आगे देखिए, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। तो प्यारे साथियों, प्रतिजैविक औषधि जो पेनिसिलिन है ये प्राप्त किया जाता है फंगस से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, फंगस। फंगस बोले तो कवक, कवक को ही फंगस कहा जाता है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, इसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? और साथियों, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ क्लास दी जाएगी, इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ये त्वचा है। क्या है? त्वचा। तो यहाँ पर जो भी बच्चे यकृत बता रहे हैं उनका बिल्कुल गलत है, यहाँ पे अंग पूछा गया। अगर आपसे पूछा जाता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ग्रंथि में हो जाएगा यकृत, लेकिन अंग पूछा जाए तो याद रखना है त्वचा। चलिए आगे देखिए, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए। तो प्यारे साथियों, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? तो याद रखिएगा, जल। रक्त के प्लाज्मा में लगभग 90% तक क्या होता है? जल होता है। आगे देखिए, हीमोफीलिया रोग किसका एक उदाहरण है? इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए, बार बार पूछा जाता है हीमोफीलिया रोग। तो साथियों, हीमोफीलिया रोग जो है ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, आनुवांशिक रोग है। चलिए आगे देखिए, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो साथियों, हरे पौधे को
टोटल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है 16। और साथियों अगर आपका जीके जीएस वीक है तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आगे देखिए, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो प्यारे साथियों, मधुमेह रोग की बात करें तो ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इंसुलिन। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग। तो हाइड्रोफोबिया बीमारी में रेबीज का टीका लगाया जाता है। तो साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रेबीज का टीका। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। आगे देखिए, राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो साथियों राइबोसोम की बात करें तो ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आरएनए प्लस प्रोटीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन करता है परंतु उसमें श्वसन अंग नहीं होता है? तो साथियों वह जंतु है केचुआ। देखिए, केचुआ श्वसन करता है परंतु इसमें श्वसन अंग नहीं होता है। आगे देखिए, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? तो प्यारे साथियों, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है संयोजी उत्तक। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, संयोजी उत्तक। नेक्स्ट है, वायरस होते हैं। वायरस बोले तो विषाणु। तो विषाणु क्या होते हैं? तो याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली एग्जाम में ये पूछा गया था। वायरस जो होते हैं अकोशिकीय होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अकोशिकीय। एक कोशिकीय नहीं होगा, अकोशिकीय, बिना कोशिका वाला। दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? और साथियों सेशन को ध्यान से देखें, लास्ट में आपसे यहाँ से एक प्रश्न पूछेंगे। तो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है, हमने आपको पहले भी बताया था, केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है दूध में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, केसिन। आगे देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो किस पदार्थ में बदल जाता है? तो याद रखिएगा, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अमीनो अम्ल। मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होता है? तो मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से। तो साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्यारे साथियों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडन और स्वान ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्लाइडन और स्वान। नेक्स्ट है, काला जार रोग निम्न में से किसके काटने से होता है? तो ये प्रश्न भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि काला जार रोग जो है किसके काटने से होता है? तो सैंड फ्लाई नामक एक मक्खी है, इसी के काटने से क्या होता है? काला जार रोग। किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो साथियों किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहेंगे? तो याद रखिएगा, एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एड्रीनेलिन हार्मोन। आगे देखिए, बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? और शायद आपको याद होगा, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है जिसका नाम है स्टेपिज, वो कान की ही हड्डी होती है। कान में टोटल 6 हड्डियां होती है, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, इस तरह से कुल
6 हड्डियां होती है और बाहरी कान का कठोर लचीला भाग जो बना होता है वो बना होता है, याद रखिएगा, उपास्थि। आगे देखिए, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले और हाँ, सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंगोट। आगे देखिए, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों, पनीर बनाने में प्रयोग किया जाता है रेनिन किण्वन का। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो बहुत ही सिंपल है, मनुष्य के मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है ये ड्यूरामीटर है। तो साथियों, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ड्यूरामीटर। आखिरी क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है। तो प्यारे साथियों, मछलियाँ जो होती है ये किस अंग से सांस लेती है। तो याद रखिएगा, गिल्स। मछलियों में पाया जाता है गिल्स, इसी के द्वारा मछलियाँ सांस लेती है। अब आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट का क्वेश्चन है। तो एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? इस प्रश्न को हमने ऊपर कवर किया था, तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने आज के इस 25 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं।